फ्रेंड्स, तो आप सभी कैसे हैं। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो फ्रेंड्स, मैं इस वीडियो में आपको वो चीज़ दिखाने वाली हूँ जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, हर किसी के घर में होता है और हर कोई ये करता है। ये एक प्रथा है नवमी पूजन का। ठीक है, तो मैं ये आज ना नवमी पूजन में क्या क्या विधियाँ होती हैं, कितनी सफाई होती है, क्या क्या मतलब किस तरह से पूजा होता है, वो चीज़ मैं इस वीडियो में दिखाने वाली हूँ। एकदम बारीकी से, कोई भी चीज़ मिस्टेक नहीं होगा। और होगा तो माता रानी जानती हैं, क्योंकि अपने तरफ से तो हम अपनी पूरी कोशिश करते हैं कि हमसे कोई गलती ना हो, त्रुटि ना हो। तो हम इस वीडियो में आपको नवमी पूजन कैसे होता है वो हर एक चीज़ बारीकी से दिखाएंगे। तो चलिए, अभी मैं आपको मेरा इससे पहले वाला वीडियो में देखे होंगे कि मैं मंदिर पे गई थी, काली माता के मंदिर पे। हमारे यहाँ सबसे पहले माता रानी काली माता के मंदिर पे जाके उन्हें प्रसाद चढ़ाया जाता है, हलवा और पूड़ी। उसके बाद से अब हम रात में ये नवमी पूजन का जो प्रथा है, जो पूजन है, हम लोग रात में करते हैं। तो अब हम इस टाइम फिर से पूरे अच्छे से फ्रेश होंगे, शुद्ध होंगे अपने भी, और जहाँ पूजा करेंगे वहाँ भी। हर चीज़ में आपको दिखाऊंगी बारीकी से क्या क्या करना होता है। तो चलिए दिखाते हैं कैसे होता है। ठीक है, तो वीडियो को एंड तक देखें, वीडियो को बिना स्किप किए देखें। ठीक है, तभी समझ में आएगा। तो चलिए दिखाते हैं। फ्रेंड्स, तो रात के बज गए हैं 10:20 और मैं अब अपना तैयारी कर रही हूँ। पहले अपने किचन की सफाई कर ले रही हूँ, क्योंकि आप लोग देखे ही होंगे मेरी 2 वीडियोज़ में कि मैं 2 दिन से लगातार सफाई करती आ रही हूँ। और आज मैंने दिन में लहसुन प्याज का कोई भी भोजन नहीं बनाया है, और फिर भी मैंने 2 बार चाय बना दिया है किचन में। तो इसके लिए मैंने किचन को फिर से क्लीन किया है। और बाहर जो मैंने पूजा मतलब किया था वो काली माता के लिए, वो मैंने बाहर सारा उसका व्यवस्था किया था, साफ़ सफाई। तो इस टाइम मतलब उससे आने जाने में जो भी मतलब वो हुआ था, तो वो भी क्लीन हो जाएगा। तो मैं ऊपर से लेके नीचे तक पूरा अच्छे से क्लीन कर रही हूँ। और अब मैं पोछा लगा रही हूँ। उसके बाद में अब सबसे पहले ज़रूरी होता है इस पूजन में सिलवट्टे को हम अच्छे से धुल ले रहे हैं। और उसके बाद से ही इस पर हम अपना दाल और जो भी और सामान होता है इस पर पीस लेंगे। ठीक है, और अब मैं जा रही हूँ नहाने, और नहा के आऊँगी तो मैं आपको आगे का प्रोसेस दिखाऊंगी। ठीक है, तब तक मैं नहा लेती हूँ। हे फ्रेंड्स, तो फाइनली मैं रेडी हो गई, नहा वहा के पूरा फ्रेश हो गई। और मतलब अब जा रही हूँ मैं पूजा करने। तो चलिए मैं आगे का आपको दिखाती हूँ। ठीक है, तो फ्रेंड्स, मैं अब अपने सिलबट्टे पे वो सुबह का चावल भिगो के रखा जाता है आज के दिन। उस चावल को अच्छे से पीस के, और उसमें हमारे यहाँ थोड़ी सी हल्दी पड़ती है पीला करने के लिए। फिर उसके बाद से उसी से मतलब इसी चावल से हमें थापा मारना होगा, और पूरी घर में मतलब पूजा होने के बाद पूरे घर में अपने छिड़कना होता है। ठीक है, तो मैंने पीस के रेडी कर लिया है। और अब मैं अपना दाल, जो मैंने दाल शाम को मैं मंदिर से आने के बाद भिगो के रख दी हूँ, दाल जिसकी पूड़ी बनती है हमारे यहाँ, मैं उस दाल को भिगो के रख दी हूँ। और अब मैं उस दाल में डालने के लिए, पूड़ी में डालने के लिए मैं जीरा और लाल मिर्च लेके फ्राई कर लेती हूँ। ठीक है, उसके बाद मैं तेल से राई के तेल से अपने वो क्या है कि चने का दाल जो है मैं फ्राई कर लेती हूँ। ठीक है, फ्राई करने के बाद से अब मैं इसको बारीक से पीस लेती हूँ, और जो मैंने जीरा और लाल मिर्च को फ्राई किया था वो भी मैं पीस के इसमें मिला लूँगी अच्छे से। ठीक है, और अब मैं आ जाती हूँ आटा गूँथने। और आटा गूँथने के बाद से आप देख सकते हैं एक एक काम मैं अकेले ही बारीकी से कर रही हूँ। और अब इसके बाद से मैं पूरा दाल मिला लूँगी, अपना जो भी उसमें मिर्च मसाला है सारा कुछ मिला लूँगी। और टेस्टी होता है ये बहुत ही ज़्यादा। तो अब मैं मिला रही हूँ, और इधर मेरा रसियाव मतलब यहाँ जो खीर होती है, गुड़ का खीर, वो मेरा बन रहा है। और इधर मेरी पूड़ी तलने के लिए मैं इसमें रिफाइंड डाल रही हूँ। और उसके बाद से मैं छोटा छोटा मतलब लोई बना लूँगी, उसमें अपनी दाल को भरूँगी, और भरने के बाद मैं फ्राई करूँगी। ठीक है, तो मेरी दाल वाली पूड़ी भी देखिए आप लोग कैसे मैं अकेले सारा कुछ कर रही हूँ। ऐसे ही मैं चुपचाप करते रहती हूँ, और अच्छा लगता है। आज के दिन का बहुत ज़्यादा महत्व होता है तो दाल की पूड़ी का। तो ये देखिए कितना अच्छा सा मेरा पूड़ी फूल के तैयार हो गया है। अब ये पूड़ी और एक सादी पूड़ी, मतलब
सुहारी कहते हैं हमारे यहाँ, और दाल की पूड़ी, ये दोनों मिक्स करके, और ये जो रसियाव मेरा बन रहा है गुड़ का चावल, मतलब मीठी चावल, उस चावल से, मतलब उस चावल को और पूड़ी को एक साथ रख के पूजा किया जाता है। और मैं पूजा स्थान पे बैठ गई हूँ। सबसे पहले अपने मैंने कलश में पानी डाल दिया है। उसके बाद हमने सुबह से ही चना भिगो के रखा था, वो चना उसमें ऐड कर, मतलब डाल दिया है। ये हमारे यहाँ ऐसे ही होता है, मैंने दादी से पूछ के किया है, क्योंकि मेरी दादी ठीक नहीं है तो मुझे ही करना पड़ा है। और ये देखिए उसमें मैं लौंग, 2 लौंग और 2 इलायची और पान का पत्ता भी उसमें डाल के भगवान का मतलब माता रानी का नाम ले लेती हूँ, ठीक है। और वो डालने के बाद से उसके ऊपर मैं ये चावल का प्लेट रख दूँगी, ठीक है। ये प्लेट इसलिए रखा जाता है, ये हर पूजा में रखा जाता है कलश के ऊपर। और अब मैं शुद्ध राई के तेल से दीपक जलाऊंगी। और मैं अब अपने दीपक जलाने के लिए अपने दिए में तेल ऐड कर रही हूँ। और आप देख सकते हैं हर चीज़ बारीक से मैं दिखा रही हूँ आपको। और आप लोग भी कहीं भूल ना जाए, होता है ना, बार बार पूछना पड़ता है इधर उधर। और ये भी होता है कि हर जगह मतलब नियम अलग अलग होते हैं, तो हमारे यहाँ कुछ अलग अलग होता है। तो आप सब देख ही सकते हैं, आपके यहाँ कैसे होता है वो मुझे कमेंट में बताएं, ठीक है। मेरे यहाँ तो ऐसे ही होता है। और अगर कोई मुझसे गलती भूल हुई होगी तो वो भी मुझे कमेंट में बताएं, क्योंकि मैं फ़र्स्ट टाइम कर रही हूँ और मुझे गाइड करने वाला कोई नहीं था। मेरी दादी हैं, उनकी तबीयत ख़राब है, उनका दिमाग काम नहीं करता है। उनसे जो पूछी हूँ, जो बताई हैं, और अगल बगल के लोग से पूछ के अपना पूजा कर रही हूँ, ठीक है। तो ये मैंने अपना दीपक जला दिया है। और आगे का जो प्रोसेस होता है वो मैं आपको दिखाऊंगी, तो एंड तक बने रहें। और ये देखिए वो जो चावल मैंने पीसा था उस पर थोड़ी सी हल्दी ऐड करके मैं थापा मार रही हूँ। और यहाँ हमारे यहाँ 9 बार थापा मारा जाता है, किसी के यहाँ 7 बार मारा जाता है, किसी के यहाँ 5 बार, ठीक है। तो सबके यहाँ का अलग अलग नियम है। हमारे यहाँ 9 बार होता है, पर मैंने 7 बार ही किया था। और उसके बाद से मैंने अपने कलश को भी थापा मारा था, उस पे भी थापा मार के, और सारे कलश पे और उधर पूरा अच्छे से करने के बाद से मैं, ये देखिए फ्रेंड्स आप देख सकते हैं, और बहुत ज़्यादा थक गई थी मैं अकेले ही सारा कुछ करके। तो ये थापा मारने के बाद से मैं आ जाती हूँ माता रानी को भोग चढ़ाने के लिए। तो मैं देखिए जोड़े जोड़े चढ़ते हैं। तो ये मैंने सादी पूड़ी और दाल की पूड़ी और वो जो मीठी चावल है वो मैं थोड़ा थोड़ा लेके पूड़ी पे अपने रख के और माता रानी का नाम लेके मैं 7 जगह रखते जाऊंगी, ठीक है। रखने के बाद से जो आगे का प्रोसेस होता है वो भी आप सब देखेंगे, ठीक है। कुछ भी इसमें आप देख के मतलब कर सकते हैं, भूलेंगे नहीं अगर करेंगे तो। और आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी, क्योंकि ऐसे वीडियोस देखने के लिए इस टाइम बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता है। तो बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि वीडियोस देख के ही मतलब कर लेते हैं। बहुत सारे लोग और लोगों से पूछते हैं, तो मैंने भी पूछा है और मैं वीडियोस भी देख के कर रही हूँ, ठीक है। और जो भी गलती हुई हो वो माता रानी माफ़ करेंगी, ठीक है। तो इतना सारा मैं करने के बाद से अब सारा चढ़ा लेती हूँ। ये देखिए अच्छे से मैंने उस पान के पल्लों पे रख के पूरे अच्छे से चढ़ा दिया माता रानी को। उसके बाद हमारे यहाँ ये माता रानी को मतलब कलश पे ये पीला वस्त्र या लाल वस्त्र चढ़ाया जाता है, कलश को ढका जाता है। कलश के नीचे हमारे गेहूँ होता है, आप जो भी अनाज हो रख सकते हैं, बट मैंने ये रखा है क्योंकि इस टाइम यही होता है और सब कुछ नया होता है, नए गेहूँ का आटा होता है सब कुछ। तो ये देखिए हमारे यहाँ शीतला माता का भी पूजा होता है, और ये हमारी शीतला माता है, ये चांदी की होती हैं। बहुत सारे लोग तो सोने का भी बना के रखते हैं, हमारे यहाँ चांदी का ही है। और माता रानी को मैंने अच्छे से
पहना दिया है। और उसके बाद से ये पान का पलव मैं हर प्रसाद पे रख रही हूँ, क्योंकि पान का पलव शुभ होता है। और उसके बाद से लौंग इलायची जो होता है वो भी मैं रख दूँगी। और ये देखिए मैं टीका लगा रही हूँ, पीले सिंदूर का टीका लगा रही हूँ और उन सारे छापे पे और कलश पे, देन सारी पूड़ी पे, मतलब जो भी मैं प्रसाद रखी हूँ उन सब पे भी मैं टीका लगा रही हूँ। उसके बाद से ये होता है धार, जिससे हम कलश मतलब जल देते हैं तो उसमें धार डाल के ही देते हैं। धार होता है, फूल होता है, तो फूल मुझे मिला नहीं इस टाइम में। उसके बाद से अब मैं धूप और कपूर जला के माता रानी के सामने हाथ जोड़ती हूँ, क्षमा मांगती हूँ कि हे माँ, मुझसे कोई भी त्रुटि हुई हो, गलती हुई हो, मुझे माफ़ कर दीजिएगा। मैं अंधी हूँ, अनजान हूँ, मुझे कुछ पता नहीं है, तो मैं क्षमा कर दीजिएगा अगर मुझसे कुछ गलती हुई हो तो ये मैं करने के बाद अब ये मैं लेके लेप पूरे घर में छिड़क दूँगी। और सबसे लास्ट में हमारे यहाँ ये होता है कि वो जो जल हमने लिया था, वो जल नीम के पेड़ के पास, वहाँ पे भी हमें धार कपूर मतलब वहाँ कपूर और अगरबत्ती होता है, जला के 7 जगह, उसके बाद से वहाँ धार दे के और पीछे धार दे के चले आना है और पीछे मुड़ के नहीं देखना है। यहाँ का नियम ये है। और वहाँ टीका भी जाता है, मतलब सिंदूर से टीका भी जाता है और धार कपूर अगरबत्ती जला के अपना चला आया जाता है। तो हे फ्रेंड्स, इस वीडियो में आपको ये सब देखने को मिला। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत ही ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है और अकेले करती हूँ तो प्लीज़ लाइक तो बनता है।